हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है यार। 10th कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8C के सवाल नंबर 9 में छठा सवाल देखने वाले हैं, जो कि है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिद्ध करना है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होना चाहिए tan स्क्वायर ए के। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी, 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। अगर हम इसे साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो ये सवाल जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले आने चाहिए। 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या है, 1 + tan स्क्वायर है, उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पर रख दो सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। इसे क्या तोड़ सकते हैं हम, इसे 1 / cos स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 / cos ए, cos ए इज इक्वल टू होता है 1 / सेक ए। ऐसे ही होता है cosic ए इक्वल टू 1 / sin ए, और sin ए इज इक्वल टू होता है 1 / cosic ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। cosic ए का क्या था, 1 / sin ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, sin स्क्वायर ए। एक चीज़ बच्चों यहाँ पर बताएंगे हम आपको, अगर कहीं पे 1 / a उसके अपॉन में 1 / b लिखा हो तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है 1 / a इंटू ये b जो है ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर जो होता है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये 1। तो क्या हो जाएगा, a/b। तो यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। देखिए ये b की जगह पे था, यहाँ b की जगह पे, तो b ऊपर आ गया, सॉरी यहाँ पर b/a। तो ऐसे b/a की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। तो ऐसे ही हम इसे कर लेंगे। तो चलिए इसे बदल लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, sin/cos क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये tan स्क्वायर हो गया, ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर आ गई। ठीक है, अब ये मिड टर्म जो हमें दे रखा है ये इसके बराबर आना चाहिए। तो चलो मिड टर्म ले लेते हैं, मिड टर्म। ठीक है, एम्प्टी करके लिख दे रहे हैं मिड टर्म, और इसे उतारेंगे 1 - tan a अपॉन 1 - cot a। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर क्या है 1, b की जगह पर है 10। तो खोलो इसे फॉर्मूला को ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 10 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2ab। तो 2a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा 10a। ठीक है, स्क्वायर खुल गया तो स्क्वायर अब थोड़ी लगेगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ही a की जगह पर क्या है 1, b की जगह पर क्या है cot a, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, b स्क्वायर ना। फिर 2 a की जगह पर 1 है, b की जगह पर है हमारा cot a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा ये 1 + cot 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, लिख दो इसे सेक स्क्वायर ए। बच्चों ये फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए, तब आप इस सवाल को इजीली कर पाएंगे, वरना अगर हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ने बैठेंगे तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप ध्यान से याद कर लेना, -2 × 1 1 और 10 है 2 10 a। ठीक है, अपॉन में 1 का स्क्वायर, ये अगर हम चाहें तो स्क्वायर हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर है, यानी कि कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, लिख दिया। अब आगे क्या था 2ab, यानी कि 2 cot a। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको किस में तोड़ सकते हैं हम, अब इसे हम साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ लेंगे तब ये सॉल्व होगा। ये क्या होता है 1 / cos a, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे,
कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी सेक के इज इक्वल टू होता है 1 कॉस ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे साइन की फॉर्म में तोड़ो, साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए क्या होता है साइन अपॉन कॉस ए, 2 है तो 2 अपॉन पूरे के अपॉन में क्या है 1 अपॉन कॉसी के स्क्वायर ए क्या होता है कॉसी के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 है यहाँ पे, फिर कॉट, कॉट को क्या लिखते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, आगे से ले चलते हैं यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर आपको अगर चाहें तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, कोई दिक्कत, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, इसे काटेंगे तो एक आ जाएगा, एक किसी की मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। हमें इसमें फायदा क्या है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमारा कॉमन लग रहा है आपको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉमन हो गया तो क्या बचा 1, माइनस चिन्ह है माइनस लगा देंगे, यहाँ पर हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉमन हो गया 2, क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही आप अगर नीचे देखें यहाँ पर हमें 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या कर देंगे साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, अगर इससे काटेंगे तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा माइनस का 2 साइन ए कॉस ए भी लिख सकते हैं, इसे कॉस ए साइन में भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लाई में आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं लग रहा है ये दोनों चीज़ें सेम है, इन दोनों को काट दो। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 1 अपॉन ए के अपॉन में 1 अपॉन बी अगर है तो इसे हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे 1 अपॉन ए इंटू बी अपॉन 1, तो ये क्या हो गया ए बी अपॉन ए। ठीक है, बी की जगह पर यहाँ पर क्या है हमारा साइन स्क्वायर है, ए की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर है, तो इसे मिटाएं जल्दी से लिख दें, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया हमारा टेन ए बराबर, टेन ए के बराबर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो आपको ये नहीं लग रहा ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, तो क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी मिड टर्म और राइट हैंड साइड तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए। जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए तो हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों अगर आपको सवाल इजीली समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में ना आया हो तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा, वो भी कमेंट में आप कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।